कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी और बटर और शक्कर, और फिर डालेंगे वनीला एसेंस और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक, कुकीज, वेफर्स, छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी। ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुको।
रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती ही जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीरचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो है मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ जो कि अपनी एकेडमी के अंदर है। जो आपने देखा होगा, ये कंटेंट जो मैंने बनाया है कैट्स वाली वीडियो विस्टर एआई के नाम से, ठीक है। वो एक हमारा एक ऑफिशियल एक चैनल है एआई के नाम का, जिसके शर्ट के ऊपर भी नाम आ रहा है और साइड में वाटर मार्क भी आ रहा है। ये एक ओरिजिनल कंटेंट मैंने बनाया है ह्यूमैनिटी के साथ और आइडियाज़ के अंदर मैंने यूनिक डाले हैं, ठीक है। और मैं आपको जो है ना वेरी सून जो है वो डहरकी के अंदर स्टार एकेडमी जो है वो जो है ना ऑटोमेशन का जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाली है। उसके अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाएंगे, A to Z जो है ना अर्निंग के हवाले से सिखाएंगे। किस तरह से जो है ना आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आपने नीच जो है ना वो फाइंड करनी है, रिसर्च करनी है, कंटेंट आइडियाज़ वगैरह कहाँ से आपने लेने हैं, किस तरह से आपने स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो जनरेट करनी है, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि आपने जो है ना वो यूज़ करने हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, और चैट जीपीटी को यूज़ किस तरह से करना है। बेसिकली हमें जो है ना वो पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से जो है ना वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल की जो कम्युनिटी है उनको ही नहीं पता कि वो तो बस ऐसे सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसका एक वे अलग है, ठीक है। उसका वे अलग है और स्क्रिप्ट राइटिंग का वे अलग है। किस तरह से करेक्टर कंसिस्टेंसी रहेगी, यानी कि भी आपने वीडियो मेरी देखी होगी शॉर्ट्स के अंदर जाके, ये करेक्टर जो है ना वो सेम आ रहा होता है, ठीक है। उसकी शर्ट पे नेम भी सेम आ रहा होता है, ठीक है। उसका जो मतलब कि जो आइडियाज़ वगैरह है वो भी बिल्कुल करेक्ट परफेक्टली तरीके से जा रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी आउटलाइन वगैरह है, नीच रिसर्चिंग है, कंटेंट स्ट्रेटजी है, अपलोडिंग टाइमिंग है, ठीक है। किस तरह से आपने वीडियो को जो है ना अपलोड करना है, उसके आइडियाज़ वगैरह किस तरह से फाइंड करना है, कीवर्ड्स वगैरह किस तरह से फाइंडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद चैनल आपने बनाना किस तरह से है, कौन सी उसके लिए ईमेल ज़रूरी है, ओल्ड चाहिए, न्यू चाहिए, उसकी सिक्योरिटी किस तरह से लगती है ताकि कोई बंदा उसको हैकिंग वगैरह ना कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मोनेटाइजेशन के हवाले से भी आपको गाइड कर देंगे, अर्निंग के हवाले से भी कर सकते हैं कि भाई सिर्फ एक मोनेटाइजेशन ही नहीं है कि जो लोग जो है ना वो अपना एक माइंड बना के बैठ जाते हैं कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो हम अर्निंग कर पाएंगे, विदाउट जो है मोनेटाइजेशन हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो मतलब कि कंपनीज वगैरह है ना, तो वो ब्रांड प्रमोशन के लिए ना आपको वीडियोस वगैरह मतलब कि ऑफ़र करती हैं, आपको ऑफ़र देते हैं, आपको एड्स देते हैं कि भाई आपका चैनल जो वायरल है तो आप अपने चैनल पे ना हमारा ब्रांड प्रमोट कर दें। उसमें ये बेनिफिट रहता है कि आपको अर्निंग जो है आपको जो पैसे हैं वो डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और जो मतलब कि आपको जो पैसे हैं वो मतलब कि डायरेक्ट मिल जाते हैं। और दूसरी तरह से जो एक मोनेटाइजेशन में आपको वैसे भी यूट्यूब मोनेटाइज होता है, वो आपको आरपीएम के हिसाब से आपको जो है ना वो पेमेंट देता है। अब आरपीएम जो है ना वो क्या होता है, उसका सीटीआर क्या होता है, ठीक है। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट होता है, मतलब कि जो आपका आई के चीज थंबनेल होता है ना, थंबनेल भी बनाना आपको सिखाएंगे किस तरह से आपने थंबनेल बनाना है कैनवा के ऊपर। और कैनवा प्रो भी आपको देंगे, कैपकट है कैपकट भी आपको देंगे, प्रो देंगे बाकायदा। उसके अंदर आपको जितने भी फीचर्स होंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और कोई भी एक्सपोर्टिंग वगैरह में कोई इशू वगैरह नहीं आएगा जब भी आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, हालांकि पेड होगा, ठीक है। वो भी अभी तक मार्केट में मेथड नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो एक स्टार एकेडमी की तरफ से आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
और जो है थंबनेल वगैरह की बात कर रहे थे, तो थंबनेल CTR के हिसाब से होता है। आपने थंबनेल आई कैचिंग बनाता है, जो लोग जो है ना उसके ऊपर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ उसके ऊपर, ठीक है। और YouTube ऑटोमेशन के हवाले से मैं बता देता हूँ कि भाई एक तो YouTube पहले बता देता हूँ YouTube है क्या। YouTube एक ऐसा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना आप वीडियोस जो है ना शेयर करते हैं बना के, और लोग जो है ना उसको देखते हैं, एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। हर किस्म का कंटेंट जो है ना वो YouTube के ऊपर मौजूद होता है। एक YouTube है, एक सर्च इंजन भी है, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है दुनिया का, सबसे सेकंड नंबर पर आ रहा है। गूगल जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है सर्च इंजन, ठीक है। वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है YouTube, और वो जो है वो उसके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह होती हैं गूगल के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं YouTube ऑटोमेशन की। तो YouTube ऑटोमेशन एक विदाउट फेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो कि हम विदाउट फेस क्रिएटिंग जो है ना वीडियो बना सकते हैं, जिसमें कोई भी अपना फेस वगैरह शो नहीं हो रहा होता, कोई भी हम अपनी वॉइस वगैरह ऐड नहीं होती उसके अंदर। वो मतलब कि फेसलेस जो है ना वो कंटेंट हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन YouTube की अपडेट भी आई थी, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई मोनेटाइज नहीं होता चैनल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। उसके अंदर ये है, आप YouTube कहता है कि भाई उसके अंदर ना ओरिजिनलिटी आप लाओ, ठीक है। आपने अपना कंटेंट AI से बनाया, बिल्कुल बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर ओरिजिनलिटी है, उसके अंदर ट्रिक्स वगैरह है, वो आपने उसके अंदर ना इंक्लूड करनी है, ठीक है। वो एक ट्रेनर के ऊपर डिपेंड होता है, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है कि भाई जो है ना यहाँ पे किस तरह से उसको लेके जाना है, किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, किस तरह से उसको मतलब कि बनाना है, एडिटिंग क्या क्या करनी है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो वीडियो उठाई मतलब कि AI से बना के उसके ऊपर अपलोड कर दी, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो मतलब दुख है YouTube के, क्योंकि उसके अंदर अपनी एफर्ट वगैरह भी मतलब नहीं लगा रहे, ठीक है। तो YouTube कहता है कि भाई अपनी एफर्ट यूज़ करो, अपने इफेक्ट्स यूज़ करो, ट्रांजिशन यूज़ करो, अपनी एडिटिंग करो, अपनी रियलिटी दिखाओ, उसके अंदर अपना आइडिया शो करो। या मैं YouTube ये चीज़ कहता है, कोई YouTube को वो कैरेक्टर चाहिए जिसका ओरिजिनल कंटेंट हो, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, ठीक है, जो कि आपको सीखने मिलेगी। अभी मैं आपको जो है ना थोड़ा विजिट करवा देता हूँ अपनी एकेडमी का। यहाँ पे जो है ना YouTube का भी कोर्स स्टार्ट होगा, HSC के कोर्सेज जो है ना वो चल रहे हैं, ठीक है। HSC के मतलब के हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट के कोर्सेज है, आयुष हो गया, OSHA हो गया, उसके रिलेटेड जो है ना ये कोर्सेज यहाँ पे जो हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको अपनी एकेडमी का विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी एकेडमी है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। तो इसका इंटीरियर लुक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी के हवाले से सारे लगे हुए हैं, सेंस बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। वेरी सुन यहाँ पे हम जो है ना सेटअप कर रहे हैं, हम अपना इसका YouTube वगैरह के बैनर वगैरह लगाएंगे। वो हमारे पास HDMI LCD लगी हुई है, यहाँ पे हमारा लैपटॉप वगैरह रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है ना बहुत सारी कम्युनिटी है यहाँ पे, ज़िला घोटकी के अंदर, ढेरकी के अंदर, मीरपुर हो गया, बड़ा हो गया, वहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑनलाइन अर्निंग वाला कोई सिस्टम है नहीं। ढेरकी में पहली मरतबा जो है ना स्टार अकेडमी इस चीज़ को लेके आ रही है। काफ़ी जो है ना जो मतलब कि सिस्टम है वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर चलाएंगे। वो चीज़ें हम सिखाएंगे जिन्होंने लोग जो है ना आजकल बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हुए, लेकिन वो मेन चीज़ बताते ही नहीं है लड़कों को यार किस तरह से जो है ना हम एक वैलिड तरीके से अर्निंग तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को भाई वॉच टाइम चाहिए या किसी को सब्सक्राइबर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, किसी को कोई सर्विस चाहिए ऑनलाइन हवाले से या कैपकट चाहिए प्रो अनलॉक्ड वाला मेथड वो भी हमारे पास अवेलेबल है, किसी को मोबाइल वाला चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है। A to Z जो है ना आपको सर्विस मिल जाएगी। UK का टिकटॉक अकाउंट जो है ना वो भी हम यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई उसकी ऑटोमेशन भी किस तरह से होती है। अब हमने तो यूट्यूब की तो हमने सीख लिया, अब उसके बाद हम टिकटॉक के बताएंगे, उसके बाद हम फेसबुक के बताएंगे कि भाई फेसबुक का पेज किस तरह से बनाना है, प्रोफेशनली होगा चैनल किस तरह से बनाना है, उसको लिंक किस तरह से करना है, ChatGPT के ARPM जो सिस्टम है वो किस तरह से लिंक करना है वो भी हम बताएंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग का भी A to Z हम आपको ना जो इसके अंदर गाइड करेंगे, ठीक है। और जिन दोस्तों को जो है ना वो मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचे अगर वो एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो स्टार अकेडमी में आ जाए। लोकेशन जो है वो स्टार अकेडमी नियर माल मंडी सद्दीक कॉलोनी ढेर की है। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जब हम क्लास स्टार्ट होगी तो एडवर्टाइजिंग वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, लेकिन नाम वही होगा मिस्टर AI के नाम से, क्योंकि ये एक ब्रांड है, चैनल का नाम भी है, ठीक है, वाटर मार्क भी आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो टिकटॉक अकाउंट है वो भी मिस्टर AI के नाम से ही बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये नाम इसलिए रखा था, एक तो मिस्टर भी आ रहा है AI भी आ रहा है, मतलब कि ये एक ब्रांड नाम मैंने एक बना दिया है इसको, ठीक है। मतलब कि AI को मैंने फेमस कर दिया है क्योंकि सारा कंटेंट उसका है, रियलिटी ह्यूमैनिटी उसके अंदर ऐड की गई है, इफेक्ट्स वगैरह लगाए गए हैं
और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर मैंने एडिट कर दी है। तो ये हमारा ऑफिस था, ठीक है, जो मैंने आपको विज़िट करवा दिया है। यहाँ पर जो है तकरीबन सब 20 बच्चे जो है ना यहाँ पे एट अ टाइम जो है ना वो क्लासेस ले सकते हैं। कुछ चेयर हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, कुछ वो पिछला जो सेक्शन है मेरा ऑफिस पीछे है, ठीक है, वहाँ पे रखे हुए जहाँ पे मैं मतलब के काम करता हूँ या वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। उसके अलावा ये है कि आप किसी भी कंपनी की ना ब्रांड प्रमोशन जो है ना, ब्रांड प्रमोशन जो वीडियो होते हैं ना वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने AI हो गई तो आपने कार्टून्स वगैरह बनाने हैं, मूवीज़ भी बन सकती है उसके अंदर। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप AI के थ्रू बना सकते हैं अगर आपको ChatGPT को अच्छे तरीके से यूज़ करना आ गया तो। उसके अलावा DeepSeek भी है, वो भी तो जो है ना VO3 भी आ चुका है। VO3 पे भी मॉडल्स तैयार होते हैं, लेकिन उसके अंदर इशू ये है कि एस्पेक्ट रेशो जो है ना वो 9:10